श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज तीसरे दिन की कथा जो सिद्धपुर सीहोर में चल रही है, कथा पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है और गुरुजी ने ये भी कहा कि सीहोर के धरा में कुबेश्वर धाम में कुछ लोगों ने भड़काने की कोशिश की, पत्थर फेंके। उन लोगों के बारे में भी गुरुजी ने क्या कहा, उस सब की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहली जानकारी की ओर। घर की ज़रूरत सामानों का लिस्ट आप बनाते, पर आपके स्वास्थ्य का लिस्ट डॉक्टर बनाता है। उसी प्रकार आप अपने कर्म का लिस्ट बना सकते हैं कि आपने कैसा कर्म किया। भाग का लिस्ट तो मेरे महादेव ही बनाते हैं। दूसरा, जो शंका रखकर शिव की आराधना करते, उनका शंका के कारण शिव उनके भीतर प्रवेश नहीं करते। एक बार विश्वास किया होते तो शंका आती ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका का कोई काम नहीं, विश्वास होता है। तीसरा, गुरुजी ने कहा, सोशल मीडिया में इतना चल रहा, इतने सारे मर गए, भगदड़ मच गई। जब जमाने भर की मीडिया यहाँ पर है, भगदड़ का एक सीन भी दिखा देते। तुमने लिखा रुद्राक्ष फेंकने भगदड़ हुई, दिखा देते। किसी को हार्ट अटैक हो गई तो कह दिया भगदड़ हो गई। उसके शरीर पर किसी का जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पाँव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आते हुए दिखी हो तो ज़रूर बताना। ये महादेव की धाम है, किसी को बदनाम करने का प्रयास मत करना। ये गुरुजी ने कहा। हमने ये बात पावागढ़ की कथा में भी कही थी। किसी ने कह दिया था, अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का नंबर लगा है। कहने वाला कह दिया था, प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर 13 है। ये तो सनातन धर्म के द्रोही है, इसलिए रुद्राक्ष नहीं बट रहा। थोड़ी शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के बजरंग दल के जगदीश जी से भी कहा। गुरुजी ने कहा, मेरा मन कह रहा, अब की बार जो भी कथा सुनने आए उसको गोमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम पड़ जाए मेरा सनातनी आया है। पर उन्होंने कहा, गुरुजी इतने सारे लोग पर हम गोमूत्र छींटेंगे, किसी को बुरा लगे। गुरुजी ने कहा, सनातनी होगा तो काहे का बुरा लगेगा। सब सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनको किसी न किसी रूप में कोई न कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराना था। और उन्होंने पहले ही सोच के रखे थे। उनका विचार नहीं करना, बस सुनो, कथा का स्मरण करें और बाबा पर विश्वास रखें। मेरा भरोसा कहता है, आप बाबा के दर से खाली नहीं जाओगे। 3 महीने बाद महादेव बुला ही लेंगे और आप फिर लेकर जाएंगे। चौथा, गुरुजी ने कहा, पूरे ग्राउंड में 162 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहाँ भी लगे हैं जहाँ रुद्राक्ष बट रहा। एक जगह भी कोई बता दे भगदड़ मची है, किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो। गुरुजी ने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के पुलिसकर्मी, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को। आज भी 5 लड़कों और 5 लड़कियों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठकर भड़का रहे थे। चिल्लाओ जम के, मिश्रा जी मुर्दाबाद, पत्थर मारो, कांच फोड़ो। पुलिसकर्मी ने उन लोगों को पकड़ा। गुरुजी ने पुलिसकर्मी को धन्यवाद दिया। 5वां, कई लोग कहते हैं, गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं। गुरुजी ने उनसे कहा, हम निवेदन करेंगे, ये कुबेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेश्वर धाम आप सबका है। जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने ना आए तब तक यहाँ रहना। अगर वो लेने ना आए तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर। तुम चिंता मत करना, तुम अपने पिता, घर,
कुबेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो? गुरुजी ने कहा, इतने लोग तो खोने ही तो आते हैं उस महादेव में। हर हर महादेव।